आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर तो हालांकि वही है, नंबर सिस्टम में है, उसका एक नया पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स जो हम स्टार्ट कर चुके थे, इस डिविजिबिलिटी रूल का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वाले सेक्शन की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी रूल समझे थे, लेकिन हमने कहाँ से कहाँ तक तैयार करे थे। डिविजिबिलिटी रूल 1 से लेकर 10 तक का तैयार करा था। आज हम जो करने वाले हैं वो 11 से लेकर 20 तक कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डाउट अब पे क्लियर होने वाले, एग्जाम्पल के साथ करवाने वाला हूँ। इससे पहले कि नंबर सिस्टम की जितनी भी वीडियोज़ हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करी गई है, वो प्लेलिस्ट बनी है मैथमेटिक्स के नाम से, वहाँ पर जाके मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। साथ ही साथ जीके के जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड होती जा रही हैं, वो जीके वाली प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाके आप वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हो। फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लेते हैं कि कैसे कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है। या फिर ऐसे समझो कि कोई भी नंबर आपके सामने दिया गया है, क्या वो 11 के टेबल पर आता है, तो वो आप कैसे इजीली बता सकते हो। उसका सिंपल सा रूल है जो आपके सामने लिखा गया, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है माइनस इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका डिफरेंस निकाल देना है। अगर नहीं समझ रहा समझो कैसे कवर करेंगे। जैसे आपके सामने 86416 नंबर लिखा हुआ है, 86416 ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसके ऑड प्लेसेस से इवन प्लेसेस कहीं से भी स्टार्ट करो। मैं यहाँ से ऑड से स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर 8, फिर दूसरा नंबर 4, फिर तीसरा नंबर 6। इन सभी का सम कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है, 8 + 4 12, 12 + 6 18। तो मेरे पास एक तरफ सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब मैं इवन प्लेसेस की बात करूँ, जो बच गया था 6 + 1 7, दूसरी तरफ मेरे पास क्या सम आ रहा है, 7। तो जो भी मेरे पास दोनों साइड का सम आया है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के बाद अगर कोई मुझे ऐसा नंबर मिलता है जो 11 या 11 के टेबल पे आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 11 के टेबल में आएगा। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उसके जो भी ऑड प्लेसेस के नंबर हैं सभी को ऐड करो, एक जगह लिख दो। इवन प्लेसेस में जो हैं उन सभी का सम करो, एक जगह लिख दो। फिर जो दोनों सम आपने लिखे इनको माइनस कर दो, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो आंसर अगर 11 के टेबल में आता है या फिर 0 है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर 11 के टेबल से डिवाइड होगा। हम चेक करते हैं कि जो नंबर हमारे सामने लिखा है 764852, क्या ये 11 के टेबल में आ रहा है, ये चेक करते हैं। देखो 76482, 76482 ये नंबर आपके सामने दिया गया। अगर मैं पहले ऑड नंबर की बात करूँगा, 7 है, 4 है, 5 है ना। तो 7 + 4 11, 11 + 5 16 मेरे पास आ रहा है। तो मैं एक जगह 16 लिख देता हूँ और माइनस लगा देता हूँ। दूसरी तरफ मेरे पास क्या बचता है, 6 + 8 14, 14 + 2 16, तो 16 आ रहा है। तो 16 में से 16 माइनस करेंगे 0 आ गया। तो क्या कहा था, डिफरेंस चाहे फिर 0 आए ये 11 के टेबल में आए, तो पूरा पूरा नंबर 11 के टेबल में आता होगा। इसका मतलब ये भी 11 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 11 से डिविजिबल हो रहा है। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है वो चेक कर लेते हैं। 12 का सिंपल है, जैसे हम पहले भी पढ़ते आए हैं, बाकी का डिविजिबिलिटी रूल समझ लिए। अगर कोई भी नंबर है वो 3 के टेबल में भी आ रहा है और 4 के टेबल में भी आ रहा है, मतलब कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा नंबर 12 से डिविजिबल होगा। जैसे 5864 आपको देखने को मिल रहा है। हम पहले चेक करते हैं कि ये 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल होता है। उसका रूल क्या था, सभी का सम निकालना स्टार्ट कर दो। सभी का सम निकाल 23 आ रहा है। अगर वो सभी का सम निकालने के बाद जो नंबर आता है वो 3 के टेबल में आता है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। लेकिन इस कंडीशन में हमने देखा ये सम 23 आ रहा है, तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है। अगर 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो 12 के टेबल में भी नहीं आएगा। 12 की कंडीशन क्या है, वो नंबर 3 के टेबल में भी आना चाहिए, 4 के टेबल में भी आना चाहिए। हालांकि 4 की कंडीशन थी लास्ट के 2 डिजिट 0 या 4 के टेबल में आने चाहिए। तो 64 4 के टेबल में आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल करने से कुछ नहीं होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मतलब वो नंबर 3 के टेबल में भी आना चाहिए और 4 के टेबल में भी आना चाहिए। इसका मतलब 5864 जो है 13 से डिविजिबल नहीं है, फिर 13 के टेबल में नहीं आता है। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया, आगे चलते हैं। 11 समझ आ गया, 12 समझ आ गया, 13 की बात करते हैं। 13 का रूल कुछ इस तरह से हमें समझाता है, कहता है जो लास्ट का हमें डिजिट दिया गया है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एग्जाम्पल 2795 हमें दिया है, जो लास्ट का डिजिट है हमें उसको 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी रिमेनिंग नंबर पे ऐड कर देना है। तो 2795 हमारे पास नंबर था, लास्ट का डिजिट 5 है, हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर 20 आ गया। तो जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, जो बाकी पेंडिंग नंबर है उसमें ऐड कर देना है। तो 279 में हमने 20 ऐड कर दिया, आंसर 299 आ रहा है।
ये अगर 13 के टेबल में आता है, हमारा पूरा नंबर भी 13 के टेबल में आएगा। मुझे भी डिफिकल्टी आ रही है, मुझे नहीं पता 299 13 टेबल में आता या नहीं आता। मैं आगे और सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व कैसे करूँगा, वही सेम सोल्यूशन है। 299 था ना, तो लास्ट डिजिट उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, जो पेंडिंग है उसमें ऐड कर देंगे। तो 29 प्लस 36 65, तो 65 13 के टेबल में आता है, तो पूरे नंबर 13 के टेबल में आ जाएगा। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, 14 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे। 14 का भी सिंपल सा है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है, मतलब 2 और 7 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 14 के टेबल में भी आएगा। 1 2 3 2 के 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्या 7 के टेबल में आता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या बताया था, लास्ट के नंबर का डबल कर दो और बाकी से माइनस कर दो। तो 123 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर 4 माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आ रहा है मेरे पास, 119 आ रहा है ना। अब मुझे 119 का भी नहीं समझ आ रहा, तो मैं 9 का डबल अगर 18 करूँगा तो वो थोड़ा अलग बन जाएगा। तो 119 को हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है ना। एक सेकंड रुकेगा, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ। चलिए हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 14 की हम बात करते हैं ना। क्या कहा आपको कि लास्ट के नंबर का, हाँ 2 के टेबल में आता है कि 7 के टेबल में आता है, तो लास्ट के नंबर का डबल कर दो 4 और बाकी में से पेंडिंग माइनस कर दो, 119 आ रहा है। तो क्या 119 7 के टेबल में आता है, तो 7 1 7, तो 49 हाँ बिल्कुल आता है। तो अगर 7 के टेबल में आ रहा है 2 के टेबल में, इसका मतलब क्या है 14 के टेबल में भी आता होगा। तो 14 का भी डिविजिबिलिटी रूल सिंपल था, समझ आ गया। 15 का भी सिंपल है। 15 का सिंपल यही कहते हैं कि नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 15 के टेबल से डिवाइड होगा। अगर डाउट होता है, देखो 3 को 5 से करोगे 15 आ जाएगा, तभी 3 और 5 दिया गया है। 2 को 7 से करोगे 14 आता है, तभी 2 और 7 दिया गया है ना। फिर उसके बाद 3 और को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आता है, तभी 3 और 4 दिया गया। इस तरह से पैटर्न आपको समझना है। तो 3060 ये नंबर आपके सामने दिया गया। सबसे पहले चेक करते हैं क्या 3 के टेबल 5 के टेबल में तो आता है, ये कंफर्म हो गया क्योंकि लास्ट में 5 देखने को मिलता है। क्या 3 के टेबल में आता है, तो 3 + 6 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, तो 18 तो 3 के टेबल में आता है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आता होगा। तो ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब 15 के टेबल में भी आता होगा। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल 15 का भी समझ आ गया। आगे चलते हैं, और बाकी हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर कोर्स आपका चल ही रहा है, डेली बेसिस पे वहाँ पे लाइव क्लासेस हो रही हैं, आपके टेस्ट वगैरह होते जा रहे हैं। तो अगर आपने कोर्स को बाद में ज्वाइन करना तो बेटर है कि अभी से ज्वाइन कर लो। जो भी डाउट आपके रहते हैं, रीजनिंग मैथ करवाया जा रहा है, जैसे रीजनिंग करवाई जा रही है, मैथ करवाया जाएगा, तो किसी भी तरह का डाउट होगा लाइव क्लास अटेंड करोगे, वहाँ पे डाउट वगैरह पूछ लोगे, तो आपके लिए वो बेटर रहने वाला है। अगर आपको बाद में ज्वाइन करना है तो अभी ज्वाइन कर लो, वो बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। बाकी किसी को कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहता है, तो उसका लिंक भी आपको, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पे जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, वहाँ पे फुल कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। जो आपको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कीजिए। और इसकी जो PDF वगैरह है, वो पुराने जितने भी लेक्चर हैं सभी के PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिए। टेलीग्राम डिफेंस एंड SSC एग्जाम के नाम से है, उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से सोशल मीडिया हैंडल से मेरे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्ट कर सकते हो। 16 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लेते हैं क्या होता है। 16 का ऐसे कहते हैं कि जो लास्ट के 4 डिजिट हैं, अगर वो 0000 आ रहे हैं, या फिर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होते हैं, तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 16 से डिवाइड होगा। इस केस में लास्ट के 4 डिजिट 4208 है। हम चेक करते हैं 16 के टेबल में आता है, 16 को 2 से करके 32 आ जाएगा, है ना। तो कितना कैरी बच रहा है, 10 कैरी बच रहा है, तो 110 बन जाएगा। और अगर मैं 16 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 96 आता है ना। तो 96 आ रहा है, तो मेरे पास अभी भी कितना बचा है, 14 बच रहा है, तो 148 देखने को मिल रहा है ना। तो 16 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 148 कितना बच जाता है, एक बार चेक कर लेना आप। तो वो 148 है ना, 150, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको आप एक बार आराम से, क्या ये इसके टेबल में आ रहा है। अगर ये 16 के टेबल में भी आ रहा होगा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 16 के टेबल में आ जाएगा। एक सेकंड, 17 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 17 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के डिजिट को अपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी रेस्ट से माइनस कर देना है। जैसे 969 है, आपने 969 में से लास्ट नंबर 9 ले लिया, इसको अपने 5 से मल्टीप्लाई किया, 45 आ रहा है। जो 45 आपके पास आंसर आ रहा है, इसको पेंडिंग में से माइनस कर दो। जैसे 7 का था वैसे 17 का भी देखने को मिल रहा है। तो आपने लास्ट के डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, पेंडिंग से माइनस करा, 96 में से आपने 45 माइनस कर दिया, 51 आ रहा है। जो लास्ट में नंबर आपके पास आता है क्या वो 17 के टेबल में आता है, अगर आता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 17 के टेबल में आ जाएगा। तो जैसे इस केस में 51 17 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर भी 17 के टेबल में आ जाएगा। क्लियर हो गया। 17 का आपको समझ आ गया। आगे चलते 18 के डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 18 के डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि
कोई भी नंबर 18 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो 2 × 9 18 इस तरह से कर लेना। एग्जाम्पल जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 8 6 4 6 लिखा हुआ है, ये आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आ रहा है। कि 9 के टेबल में आ रहा है, उसका तरीका क्या है, सभी का सब निकालो। 1 + 2 1 + 2 + 8 + 6 + 4 + 6 है ना। 3 8 11 6 17 4 21 6 27 आ रहा है, 27 9 के टेबल में आता है, तो पूरा का पूरा नंबर भी 27 के टेबल 9 के टेबल में आ जाएगा। तो नंबर आपको देखने को मिला 2 के टेबल में और 9 के टेबल में, और इसका मतलब क्या है, ये 18 के टेबल में आएगा। तो 18 के डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आ गया। 19 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे, यहाँ पर क्या कहता है, जो यूनिट डिजिट पे नंबर है ना, 1 प्लस नंबर, उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो बाकी रेस्ट जो नंबर बच गया उसमें ऐड कर लो। जैसे 475 था, 5 का डबल करेंगे 10, तो 47 में 10 ऐड करो, कितना जगह 57। अब 57 अगर 19 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो 19 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो भी समझ आ गया। इसी तरीके से 20 का अगर हम करेंगे तो 20 का सिंपल कहते हैं कि लास्ट के डिजिट अगर 00 होंगे ये 20 के टेबल में आते होंगे। जैसे इस केस में 2 4 6 2 6 0 है, तो लास्ट के 2 डिजिट 20 के टेबल में आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा नंबर 20 के टेबल में आएगा, फिर 20 से डिविजिबल होगा। तो 11 से लेकर 20 तक के डिविजिबिलिटी रूल आपने समझ लिए, 1 से 10 तक आपने लास्ट की वीडियो में कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, इस पर बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, आपके सामने कुछ वो क्वेश्चंस लाऊंगा, वो प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक वीडियोस को शेयर कीजिएगा, बाकी किसी तरीके के डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू एंड जय हिंद। वीडियो को एंड करते हैं।